उत्तर प्रदेश के अनुदेशकों के लिए बड़ी राहत की खबर एक निकलकर सामने आई। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार की अपील खारिज कर दी है, जिससे करीब 25,000 शिक्षकों की नौकरी बच गई है और उनका 17,000 रुपए मानदेय भी साफ हो गया है। ये फैसला उन शिक्षकों के लिए बहुत बड़ा है जो 2013 से मानदेय बढ़ोतरी की मांग कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद ये साफ हो गया है कि यूपी में इन अनुदेशकों की नौकरी अब नहीं जाएगी, उन्हें 17,000 रुपए मानदेय भी मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट की डबल बेंच ने साफ कहा है कि संविदा की निर्धारित अवधि खत्म होने के बाद भी इन शिक्षकों की नियुक्ति केवल संविदात्मक नहीं मानी जा सकती है। कोर्ट ने माना है कि सरकार ने इन्हें वर्षों तक काम पर रखा है, अन्यत्र नौकरी करने से रोका, इसलिए ये पद स्वतः सृजित माने जाएंगे। सरकार उन्हें अस्थायी कहकर जिम्मेदारी से नहीं बच सकती है। कोर्ट ने राज्य सरकार की अपील पूरी तरह खारिज कर दी और हाई कोर्ट के आदेश को बरकरार रखा है। इससे अनुदेशकों को 17,000 रुपए प्रतिमाह मानदेय का पूरा लाभ भी मिलेगा। फिलहाल इस फैसले के बाद अनुदेशकों के बीच में क्या कुछ बातें चल रही है, इस विषय पर ज्यादा जानकारी देते हुए महिला संगठन की पदाधिकारी स्मृति जी ने क्या कुछ कहा है, आप भी सुनिए। स्मृति जी, आपका हमारे चैनल अटल टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार, आभार आपका। स्मृति जी, जैसा कि देखने को मिल रहा है कि इस वक्त पर अनुदेशकों के बीच में खुशियों का माहौल है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला है जिसमें देखा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के जो अनुदेशक हैं 25,000 लगभग, उनकी नौकरी नहीं जाएगी, इसी के साथ 17,000 रुपए लगभग मानदेय मिलने वाला है। तो इस पर आपकी क्या प्रक्रिया है, क्या कुछ कहना चाहेंगी आप इस वक्त पर? जी, इस समय खुशी का तो बहुत ज्यादा माहौल है। सबको जैसे लग रहा है एक संजीवनी मिल गई है, जिसका बेसब्री से इंतजार था इससे सालों से। और 16 सितंबर को जब से ये ऑर्डर रिजर्व हुआ, एक दिन हम लोग आशा और उम्मीद पर काट रहे थे और आज वो मुबारक दिन आ गया है। इसके लिए सभी अनुदेशक, संघर्षरत सभी अनुदेशकों को हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत शुभकामना। और ये बहुत अच्छा फैसला है। ये दर्शा रहा है कि संविधान और सुप्रीम कोर्ट न्यायपालिका आज भी जिंदा है, अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए और वंचित वर्ग की आवाज को उठाने के लिए, जगाने के लिए, जिंदा रखने के लिए। जो हमें ये न्याय मिला है, न्याय की संजीवनी मिली है, तो संविधान का, अपने न्यायपालिका का, सुप्रीम कोर्ट का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि हमारे पक्ष में हमारी जीत हुई। जी स्मृति जी, ये मामला लगभग 2013 से चल रहा है, आपको भी पता होगा, और इन 2013 से लेके अब तक 10 सालों से ज़्यादा हो गया। लगातार आप लोगों ने संघर्ष किया, खास करके महिला अनुदेशक, आप भी एक महिला हैं, तमाम समस्याओं का सामना, दो घरों की जिम्मेदारी, इन सारी चीज़ों के बीच में ये संघर्ष के बाद जब एक अच्छी जीत मिली है, तो क्या कुछ माहौल देखने को मिल रहा है महिला अनुदेशकों के बीच में? जी, महिला अनुदेशकों का, जैसे आप जान ही रही हैं, लगातार आपका चैनल का बहुत बहुत आभार। हमारे हर संघर्ष में आपने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आप बखूबी जानती हैं किस तरह से महिलाएं, चाहे ट्रांसफर के मुद्दे को लेकर हो, कि इतने कम मानदेय पर वो जो महिलाएं अपने घर परिवार से दूर रह के ये नौकरी को घसीट रही थी, चला रही थी और आशा की कोई उम्मीद नहीं नजर आ रही थी, इस फैसले ने उन महिलाओं के जीवन में एक नई रोशनी ले आ दी है। जो उनका परिवार टूटने पर आ रहा था, ये कहा जा रहा था कि 9,000 में कुछ मिल भी नहीं रहा है, बच भी नहीं रहा है, छोड़ दो ये नौकरी, मगर आज का जो ये जजमेंट आया है, ये उन महिलाओं को, उनका परिवार इस जजमेंट ने बचा लिया है। ये हर तरह से बहुत बड़ी जीत है। और तो स्मृति जी, अब आगे क्या कुछ करने वाली हैं, क्योंकि आपका संगठन भी लगातार प्रयासरत रहा है, अब क्या कुछ आगे देखने को मिल सकता है? जी, जजमेंट की अभी कॉपी जहाँ तक शाम तक में आ जाएगी, उपलब्ध हो जाएगी आजकल में, और उससे और चीजें साफ हो जाएगी। बाकी चीजें आ ही गई हैं। अब हमारी विभाग से यही अपील रहेगी और यही प्रयास रहेगा कि इसको अतिशीघ्र लागू करवा दिया जाए, क्योंकि चीजें हो तो जाती हैं, लेकिन फिर भी विभाग या सरकार की तरफ से लगातार उसमें हीला हवाली और आनाकानी जो देखने के लिए मिलती है, ये हमारे संघर्ष, हमारे कष्ट को और बढ़ा देता है। तो संगठन का यही प्रयास रहेगा कि जो भी चीजें आज जजमेंट में हुई है, इसको धरातल पर अतिशीघ्र लागू करवाया जाएगा। स्मृति जी, अटल टीवी से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।